जाऊँगा मैं 2-3 दिन बाद जाना है, तो फिर मैं वहाँ पे ये लोग पहुँच गया मैं मनाली। और अगर आप भी प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें हमारे साथ। सो कीप वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो अभी मैं निकल गया हूँ सोलांग वैली की तरफ से। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये सोलांग वैली की तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ से काफ़ी 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सोलांग वैली है, जो कि मैं इसको पूरा करूँगा मात्र 30 मिनट्स में। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक्स हैं, तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में मैं ये कवर कर लूँगा। काफ़ी मज़ा आ रहा है। वो जी देखो मैं पहुंच गया अब सोलांग वैली। और आप देख सकते हो क्या यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो, और भी आगे बहुत चीज़ें एक्टिविटीज़ हम लोग को देखने का मौका मिलेगा। अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हो यहाँ पे तो ये आपको सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। ये खूबसूरत सा खुशनुमा ये सोलांग वैली की जो याक राइड आप कैसे मिस कर सकते हैं। ये 200 रुपया करके चार्ज करता है, और जो कि एक स्मॉल अराउंड रहेगा अलोंग आइस पाथ। अगला एक्टिविटी जो है वो है आपका स्नो स्कूटर, जो कि ये मनाली में बहुत अच्छा एक्टिविटीज़ में एक है, जो कि 1500 रुपया का चार्ज किया जाएगा आपको। और आप इस एक्टिविटी को मॉर्निंग 10 AM टू 3 PM के बीच कभी भी आप अवेल कर सकते हो। बोल सकते हैं इट वाज ए यूनिक एक्सपीरियंस। मैं जब व्हेन आई वाज सराउंडेड विद स्नो एंड आई हैव अ स्नो स्कूटर। बट सोलांग वैली में जो अगला एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ है आपका रोपवे, जो कि 500 पर पर्सन आपको पड़ता है। ये रोपवे बोल सकते हैं 19 केबिन्स रहते हैं इसमें, एंड फिट्स इन ए मैक्सिमम ऑफ 8 पर केबिन। ये एक 500 मीटर के हाइट पे रहता है, जो कि स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड वो रोपवे का मूवमेंट रहता है, जो कि कवर करता है डिस्टेंस 1.3 किलोमीटर, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द वैली टू अनदर। गाइज़ इट वाज़ ए नाइस एक्सपीरियंस जब आप बर्फ़ पे चलते हो, और जब चलते हुए कुछ मस्तियाँ करते हो, और वो बर्फ़ की फिसलन जो दिल ले जाती है। तो ये मैं तो कहूँगा क्या एक बार तो बनता है यार, एक बार तो बनता है। कीप थम्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। जो बर्फीली पहाड़ है कितनी खूबसूरत है, इनकी अदाएं आप देख सकते हैं, और ये आसमान। हाँ चालू है। अब मैं सोलांग वैली से निकल के नगर कैसल की ओर बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, जो कि नगर कैसल जाने के रास्ते में हमें वशिष्ठ टेम्पल मिलेगा। वो वशिष्ठ टेम्पल से सीधा जाते 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 एक रास्ते में अपन को मिलेगा गधेरनी करके जगह। वो जगह गधेरनी करके वो क्रॉस करने के बाद एक खगनाल करके जो प्लेस है वो आएगा। वो होते हुए हरिपुर होते हुए अपन पहुंचेगा नगर कैसल। तो चलिए वीडियो में बने रहें और रास्ते का मज़ा लीजिए। वाह।
जाना अपने सीधा एक वाले रोड में, आगे चलती रहेगी आपकी गाड़ी है ना। सोलांग वैली से नगर कैसल की दूरी 31 किलोमीटर है, जो कि मैं अब नगर कैसल पहुंच गया हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड रिकमेंडेड प्लेस टू विजिट। आई मस्ट से एवरीवन शुड विजिट नगर कैसल इफ़ यू आर कमिंग टू हिमाचल मनाली। द व्यू इन द इवनिंग इज spectacular. Not many people visit this place or recommend it because it is a bit far, but worth going few miles to experience this beautiful place. It is an ancient town in Kullu district. It was built by Raja Siddh Singh more than 500 years ago. Now it is converted into a rest house and a heritage hotel, restaurant and tourist place run by Himachal Pradesh Tourism Department Corporation. It is a fully wooden carved place. It has a entry fee of only 30 rupees. So मैं यहाँ पे 30 रुपया दे के एंट्री करके अंदर आ गया हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा चीज़ कैसे है। एक ऐसा फील हो रहा है कि एक पुराने ज़माने का एक ऐतिहासिक चीज़ यहाँ पे अभी तक रखा गया है। कहा जाता है कि नगर कैसल का इतिहास कई वर्षों पुराना है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस किले का निर्माण राजा सिद्ध सिंह ने 16वीं शताब्दी में किया था। 17वीं शताब्दी में मध्य तक राजा महाराजा इसे शाही महल तथा शाही मुख्यालय के तौर पर प्रयोग करते थे। बाद में इसे कुल्लू के राजा जगत सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद 1846 तक इस घराने के वंशज किले का प्रयोग ग्रीष्मकालीन महल के रूप में करते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने सारा कुल्लू सिखों के अधिकार से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया था, तब राजा ज्ञान सिंह ने मात्र एक बंदूक के लिए इसे मेजर को बेच दिया था। इसके बाद इसे रहने के लिए यूरोपियन रहन सहन के अनुरूप परिवर्तित कर दिया। कुछ समय बाद मेजर ने इसे सरकार को बेच दिया और इसका प्रयोग ग्रीष्मकालीन न्यायालय के रूपों में होता रहा। बोला जाता है कि 1905 में आए भयंकर भूकंप में भी इसे किले में कोई नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ के इतिहास दीवारों पे दर्शाया गया है। आप अगर देख सकते हैं कि दीवारों पे हर चीज़ लिखा हुआ है, हर चीज़ आप एक बारीकी से आप देख सकते हैं। यहाँ पहुँचे पर्यटक का कहना है कि कैसल की निर्माण शैली काफ़ी पसंद आई है। आज तक उन्होंने सिर्फ कुल्लू मनाली की खूबसूरती के बारे में सुना था, लेकिन आज अलग देखने को मिला। तो नगर कैसल, आप अगर मनाली आ रहे हो तो नगर कैसल आओ। मनाली से नगर कैसल आपको 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ेगी, या फिर आप अगर सोलांग वैली से आ रहे हो तो ये 31 अप्रॉक्स किलोमीटर लगेगी। नगर कैसल के अंदर हमें मिला विष्णु टेम्पल, जो कि एक काफ़ी आकर्षण केंद्र एक बना हुआ था, जो कि देखने में उतना ही खूबसूरत। जाऊँगा मैं 2-3 दिन बाद जाना है, तो फिर मैं वहाँ पे पक्का विजिट करूँगा। बहुत सुंदर जगह है। आप कब जाओगे वहाँ पे? हम तो थोड़ा रहेगा इधर। अभी कितने टाइम तक हो आप? अभी यही हम 15 दिन जैसे। 15 दिन वापस जाएगा, 15 दिन के बाद जाएगा। इधर आपको धर्मशाला तरफ भी जाना है क्या? वो दलाई लामा, धर्मशाला, डलहौजी, ये सब हाँ जी जाना है क्या उधर? हम नहीं जाएगा, हम तो धर्मशाला पहले किए। हाँ अभी तो रिवा से जाएगा, तो रिवा से जाए के बाद वापस जाएगा। रिवा से मालूम नहीं? नहीं पता। रिवा से इधर से कितना 5 मिनट लगते, 4 महीना बोले। रिवा से जाएगा, उसके बाद
वापस हम गलत में रहे कि अभी कितना दिन हो गया, 1 महीना होना नहीं वाला है, ये 7 में 1 महीना हो गया। गलत नहीं किया ना, गलत मतलब है ना गर्म पानी इसके लिए। बहुत